नमस्कार, NTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे स्थापना दिवस पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न विधानसभाओं में हो रहे सक्रिय सदस्य सम्मेलन के अंतर्गत चुरहट विधानसभा का सक्रिय सम्मेलन सामुदायिक भवन चुरहट में संपन्न हुआ, जिसे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री शरदेंद्र तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान और लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने विभिन्न विषयों पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। सक्रिय सदस्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा की चुनावी सफलता एवं संगठनात्मक विस्तार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। स्थापना काल से लेकर आज तक भाजपा ने सफलतापूर्वक बुलंदियों को छुआ है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर अग्रसर है। भाजपा का कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता होता है। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर नाज है। सक्रिय सदस्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को विश्व की महाशक्ति की ओर अग्रसर भारत के कदम के रूप में बताया। सांसद डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मैं स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा में रहता हूं। मुझे नजदीक से देखने और समझने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने देश का एकीकरण, विकास के साथ साथ विरासत को भी सजाने और संवारने का कार्य, तुष्टीकरण को समाप्त करने का कार्य, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का कार्य, किसानों की आय दुगनी करने हेतु उठाए गए कदम, सांस्कृतिक धरोहर को सजाने और संवारने का कार्य, जैसे भगवान राम लाल जी की जन्मभूमि अयोध्या, काशी, उज्जैन का कायाकल्प हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विश्व साख बढ़ाई है, जिसके कारण भारत का प्रत्येक व्यक्ति गौरवान्वित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत माता के लाडले और सच्चे राष्ट्रभक्त सपूत हैं। सक्रिय सदस्य सम्मेलन में सक्रिय सदस्य और विभिन्न मंडलों के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शहर में यातायात नियमों की अनदेखी करने से पड़ने वाले प्रभावों को सीधी शहर में ही देखा जा सकता है। समय समय पर नियमों की अवहेलना करने पर तत्कालिक घटनाएं सामने आ जाती हैं, जिनसे हमें सबक भी मिलता है और यातायात नियमों का पालन करने की जागरूकता भी मिलती है। लेकिन फिर से वैसा होता है, इसलिए वो सब हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। NTV न्यूज़ की रिपोर्ट देखिए। होता है भाई, होता है। अरे क्या होता है? सीधी शहर की सड़कों में एक ऑटो दूसरे ऑटो को कट मारा और पलट गया। फिर क्या भैया? होता है। और जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा होता है। जी हाँ, ये वाकया सीधी शहर के अस्पताल चौक कलेक्ट्रेट रोड का है, जहां पर एक ऑटो ने दूसरे ऑटो को कट मारा और एक ऑटो अचानक पलट गया। फिर क्या भैया होता है? मैं तो बस इतना ही बोलूं, ट्रैफिक नियम में जब जब भौसा होता है तब तब ऐसा होता है। NTV इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा विभाग में अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा परिणामों की समीक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 शुरू किया है, जिसमें सभी शासकीय और शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की कार्यवाही की जा रही है। नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ है। नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 के संबंध में आवश्यक बैठक श्री KP तिवारी, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा की अध्यक्षता में 9 अप्रैल को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 सीधी में आयोजित हुई। JD रीवा श्री KP तिवारी द्वारा 2 दिवस के भीतर विद्यार्थियों का नामांकन क्लास प्रोग्रेशन अनिवार्य रूप से किए जाने हेतु प्राचार्यों को निर्देश दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह द्वारा विधि साइकिल, पेंशन, छात्रवृत्ति, CM हेल्पलाइन, अतिथि शिक्षकों का मानदेय संलग्नीकरण, वेतन निर्धारण से समय से किए जाने हेतु प्राचार्यों को निर्देश दिए गए। DPC श्री राजेश तिवारी ने पहली कक्षा में अतिशीघ्र मैपिंग कराए जाने हेतु प्राचार्यों से चर्चा की गई। विगत दिनों जिले के ग्राम समदा में तालाब में डूबने से 3 भाई बहनों की मृत्यु के मामले में जिला प्रशासन द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ कलेक्टर श्री सुरुचि सोमवंशी के निर्देशन में राहत राशि स्वीकृत करने की कार्यवाही की गई है।
कलेक्टर के निर्देशानुसार त्वरित कार्यवाही करते हुए उपखंड अधिकारी मझौली आरपी त्रिपाठी ने आदेश जारी कर 3 मृतक भाई बहनों के पिता को 4-4 लाख रुपए के मान से कुल 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। उन्होंने बताया कि ग्राम समदा तहसील मड़वास के पार्वती प्रजापति, अंशलाल प्रजापति एवं आरती प्रजापति पिता मोहनलाल प्रजापति की दिनांक 4/4/2025 को तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने पर मृतकों के निकटतम वारिस पिता मोहन लाल प्रजापति को 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। रिपोर्टर हिमायत रोतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत नशे के प्रति जागरूकता अभियान शुरू किया है। एसपी सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद ने इंस्पिरेशन स्कूल काठ गोदाम में छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में 200 स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ ने भाग लिया। एसपी सिटी ने पीपीटी के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। छात्रों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। थाना अध्यक्ष काठ गोदाम दीपक बिष्ट ने छात्रों को नशा न करने और अपने मित्रों और परिजनों को भी नशे के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। प्रश्नावली सेशन आयोजित किया गया जिसमें छात्रों ने नशे के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी ली। एसपी सिटी ने सभी छात्रों और शिक्षकों से अपने आसपास हो रहे नशाखोरी की सूचना बिना डरे नजदीकी पुलिस स्टेशन में देने की अपील की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुराग माथुर, विद्यालय के अध्यापकगण और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कमलनाथ बोले ईवीएम बहुत बड़ा धोखा। कांग्रेस अधिवेशन में कहा निष्क्रिय नेता आराम करे। बस ने ऑटो को टक्कर मारी, 3 की मौत, 4 गंभीर घायल। अनूपपुर में हादसे में ऑटो के परखच से उड़े। प्रेमी से शादी करने बिहार से एमपी आई छात्रा। प्रेमी बोला तुम नाबालिग हो, घर लौट जाओ, नहीं लौटी तो पुलिस के हवाले किया। और शहडोल में स्कूल जा रही नाबालिग से रेप, मोबाइल पर बात करते देखा, घर में बताने की धमकी दी। पूर्व मंत्री के निर्माणाधीन मकान में वारदात। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। गुजरात में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन। राहुल बोले वक्फ बिल संविधान पर हमला, इसके बाद आरएसएस क्रिश्चियंस पर आक्रमण करेगी। बांग्लादेश को भारी नुकसान, एक्सपोर्ट लागत बढ़ेगी। भारत ने रद्द की ट्रांसशिपमेंट सुविधा। नौसेना को बड़ी ताकत, हिंद महासागर में बढ़ेगी क्षमता। 64,000 करोड़ में फ्रांस से 26 मरीन राफेल खरीदेगा भारत। और बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून। ममता बोली गोली मार दो पर धर्म के नाम पर बंटवारा मंजूर नहीं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।